सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, संभल एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह संभल पुलिस और साथ ही साथ में दूसरे फोर्सेस की बटालियन वहां पे पहुंची बुलडोजर लेके। वह यह है दोस्तों, वहां पे एक तालाब था जिसके ऊपर में अवैध तरीके से निर्माण करके एक मैरिज हॉल बना दिया गया था, जिसको ऑलरेडी 30 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने नोटिस दे दी थी। अब इस मैरिज हॉल के साथ साथ में एक मस्जिद है वहां पे जिसने अवैध निर्माण किया है, तो उस मस्जिद को भी नोटिस पहुंचा दी गई थी। तो बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका था। मैरिज हॉल को पूरी तरह से समतल कर दिया गया है, लेकिन जो मस्जिद थी वहां के कुछ मुसलमानों ने रिक्वेस्ट की पुलिस प्रशासन से कि हमें आप 4 दिन का समय दीजिए, हम अपने से ही इस अवैध निर्माण को तोड़वा देंगे। तो पुलिस प्रशासन ने एग्री कर लिया और इसके बाद में खुद वहां पे जो मुस्लिम लोग मौजूद थे उन्होंने छेनी हथौड़ा लेके खुद ही निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। अब वहां के जो एसपी साहब है के बिश्नोई जी, उन्होंने यही कहा कि शांति की स्थिति बनी रहे, इसलिए हम ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं, प्लस चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस प्रशासन मौजूद है, क्योंकि आज दशहरे का दिन है। दोस्तों, अभी हमने हाल ही में देखा था किस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी नवरात्रों के दरमियान बरेली शहर के अंदर में। तो उसी तरीके से कोई कार्यवाही यहाँ पे ना हो, हिंसा ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने पूरी प्रिकॉशन के साथ में बुलडोजर लेके वो आज गई थी। अब वहां पे जो तालाब था दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये कम से कम कई बीघों की जमीन को अवैध तरीके से इन्होंने कब्जा किया और इसके ऊपर में मैरिज हॉल बना दिया था। तो उसको पूरी तरह से अब मैदान बना दिया जा चुका है। आप पहले तो ये वीडियो देखिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त में। अतीक अहमद याद है आपको? अतीक अहमद का बेटा अली अहमद योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रहा है कि आप प्लीज मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। दरअसल बात यह है कि उसका अभी ट्रांसफर हो रहा है। इतने महीनों से, कई महीनों से ये जेल में है, नैनी के जेल में। नैनी जेल से उसको अभी झांसी जेल ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसको डर सता रहा है कि कहीं इसकी गाड़ी ना पलट जाए, इसीलिए ये गुहार लगा रहा है कि पुरानी बातें भूल जाइए। जब मीडिया वाले ने इसको पूछा कि कैसे आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो ये बता रहा है कि मैं बहुत ही अकेला फील करता हूं, वहां पे मुझे अकेला रखा जाता है। तो क्या कोल्ड प्ले या टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट लगाए योगी आदित्यनाथ जी तुम्हारे लिए? जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री, और क्या कहेंगे बताइए। अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, तो के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग है। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपको? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे। वहाँ तलाशी हुई थी। तो जेल में खतरा था क्या? ना, जेल में खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से भेजने की क्या वजह? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में? क्या रास्ते में कोई दिक्कत? अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था। अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। यहाँ तो सुरक्षित है आप। अब एक जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पहला दर्द भी जुड़ा है। क्या अतीक अहमद का बेटा बोर्डम फील कर रहा होगा, इसीलिए चलो वहां पे कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम, हैं? ऐसे थोड़ी होता है।
तो इस वक्त में ये हाल है माफियाओं का योगी आदित्यनाथ जी के राज में। तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही शासन होना चाहिए। हैट्स ऑफ है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को, जो जिसने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को उत्तर प्रदेश के अंदर में जबरदस्त तरीके से मजबूत बना दिया है। आम लोग सांस ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरशाही नौकरी कर सकते हैं। जो आम लोग हैं वो शांति से बाहर निकल सकते हैं। रात को 11 बजे भी कहीं घूमने जाना हो तो आराम से बेखौफ होकर वो लोग निकल सकते हैं। ये सुरक्षा प्रदान करवाई है उत्तर प्रदेश पुलिस ने और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। तो ये चल रहा है इस वक्त में दोस्तों। अब आपको बता दूं दोस्तों कि अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर में एक बहुत बड़ा सिनिस्टर सामने आया है हमारे, जो ये मौलाना तौकीर रजा, जो खुद को मौलाना कहता है, ना ही इनके घर वाले ना ही खुद तौकीर रजा गया सड़कों पे पत्थरबाजी करने। उन्होंने गरीब लोगों को उकसाया, भड़काया और एक साथ में अलग अलग 390 मस्जिदों के अंदर में बाहर से लोगों को बुलाया गया था। हर एक मस्जिद के अंदर में कम से कम 100 से ज्यादा बाहरी लोग रह रहे थे। तो 390 मतलब सोचिए कितने हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया था तौकीर रजा ने। और 26 सितंबर को जो घटना घटी उसकी प्लानिंग 19 सितंबर से चल रही थी। तो वहां पे अब बरेली के अंदर में इस वक्त में पूरी स्थिति शांति से चल रही है। वहां पे कोई हिंसा नहीं है, एकदम शांति प्रिय जगह बनी हुई है इस वक्त में बरेली। वहां पे पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे नजर रखी हुई है, ड्रोन से भी सर्वेलेंस हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी वो कल रात तक की अपडेटेड थी कि बरेली में क्या स्थिति बनी हुई है, तो आप वो जाके जरूर चेक कीजिएगा। अब दोस्तों पॉलिटिक्स की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको पता है कि मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ही देखा गया है हमेशा से, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, फिर वो चाहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, फिर वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अब कल इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के एमपी है, वो खुद जाने की कोशिश में थे बरेली में कि मुसलमानों के पास में हम जाके खड़े होंगे, फोटो वोटो खिंचवाएंगे तो मुसलमानों को भी लगेगा कि हम रहनुमा है, तो हमें ही आने वाले चुनाव में वोट देंगे मुसलमान। एक मैसेज पास करने की कोशिश की थी। तो पुलिस प्रशासन ने वहां पे परिस्थिति देखते हुए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया कि नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप अगर जाएंगे वहां पे फिर से हिंसा भड़कने की चांसेस है, इसीलिए इनको जाने ही नहीं दिया। इनके साथ में एक और एमएलसी भी थे, इन दोनों को रोक लिया गया, बरेली जाने नहीं दिया। दूसरा हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, ये बंदा पिछली बार गया था प्रयागराज के अंदर में एक गांव में, जहां पे एक लड़के की मौत हो चुकी थी, उनके परिवार से मिलने, तो हिंसा भड़क चुकी थी। हम सब ने देखा था और मैंने खुद ये कवर किया था, आपको बताया था कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के सपोर्टर्स वहां पे अचानक से आए और प्रयागराज के अंदर में इन लोगों ने ये हिंसा फैलाई थी। तो अब चंद्रशेखर आजाद भी बरेली जाने की कोशिश कर रहा था, तो इसको पुलिस प्रशासन ने इसके घर के बाहर में पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर ली और साथ ही साथ में इसको रोक लिया। अब भाई साहब ने एक्स प्लेटफॉर्म पे इसकी कंप्लेंट भी की है, एक्स प्लेटफॉर्म पे इसने पोस्ट डाली है, देखिए ये सस्ते गुलजार बनके यहाँ पे एक्स प्लेटफॉर्म पे तानाशाही एक तरीके से बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से एक्शन मूड में है भाई, वो कोई नॉनसेंस स्वीकार करने के इस वक्त में मूड में नहीं है। जिस तरीके से इस तौकीर रजा ने गरीब लोगों को भड़का के हिंसा जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की थी, बरेली को पूरी तरह से शमशान बनाने के इन लोगों ने षड्यंत्र जो रचा था, यूपी पुलिस को धन्यवाद हो कि इतना बड़ा सिनिस्टर को रोक लिया गया, इतनी बड़ी घटना को होने से बचा लिया। वहां के जितने भी व्यवसायी दल थे वो भी आज योगी आदित्यनाथ जी की और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की पूरी तारीफ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बनाई है ना, यूपी पुलिस ने जो इज्जत बनाई है पूरे भारतवर्ष के अंदर में, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है, जस्ट बिकॉज वो प्रोएक्टिव होकर काम करती है। तो तौकीर रजा की तो पूरी परिवार अब जेल में जाएगा ही, इनके दामाद को भर दिया, इनके जीजा को भर दिया, सबको अंदर डाल दिया गया है। इनके जितने भी सहयोगी थे 81 लोगों को डाल दिया गया है और अब इसके 74 दुकान जो है दोस्तों उसको पूरी तरह से मार्क कर लिया है।
क्रॉस आंकड़ा देके मैंने अपनी पिछली वीडियो में वो वीडियोस भी दिखाई थी आपको। अब उस पर बुलडोजर एक्शन चलने की तैयारी है। बुलडोजर मुझे लग रहा है सर्विसिंग सेंटर में है और इस वक्त सर्विस सेंटर से जैसे ही निकलेगी धड़ाधड़ इसकी तुलाई शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त में उत्तर प्रदेश अभी पूरे भारत के अंदर में, फिर वो चाहे टीवी मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह बाबा योगी आदित्यनाथ जी का ही बोलबाला चल रहा है इस वक्त में। तो इस वक्त में दोस्तों यूपी पुलिस एकदम फुल एक्टिव मोड में है। ड्रोन से हर जगह सर्वेलेंस चल रहा है। प्लस आज दशहरा है, कोई अनहोनी ना घट जाए इसलिए भी पुलिस प्रशासन पूरी निगरानी चप्पे चप्पे पे रखी हुई है। सीसीटीवी के माध्यम से हो, वीडियोग्राफी के माध्यम से हो, और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है जो भी दंगई बरेली केसेस में इन्वॉल्व थे। संभल के अंदर में हमने देखा था पिछले साल जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसी तरीके से आगजनी फैलाने की कोशिश की थी बरेली के अंदर में। लेकिन आज जो न्यूज है संभल को लेके बड़ी ही पॉजिटिव है, मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी और जो कानूनी व्यवस्था है उनकी तरफ से भी। किस तरीके से मेल जोल बना के नोटिस भी उन लोगों को दिया, उन लोगों ने 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी मांगा कि हम खुद से तोड़ देंगे, और खुद ही तोड़ने पे जुट चुके ये लोग। और जो अवैध मैरिज हॉल था दोस्तों, ऐसे और भी कई आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा कि संभल के अंदर में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्योंकि कई जगह इस वक्त में नोटिस पीरियड के अंडर में भी चल रही है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट संभल को लेके। कोई भी अफवाह फैलाई या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो टिप्पणी करती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रही है, फिर वो चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो। आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले जो बरेली के अंदर में हुई, वहां पे एक जो नसीम के चार्जिंग स्टेशन पे जो बुलडोजर एक्शन हुआ कल उत्तर प्रदेश में, वो सपा का पार्षद था वो बंदा। सोचिए 97 टोटो रिक्शा होती है ना, जो बैटरी वाली रिक्शा जो चलती है, 97 रिक्शा की चार्जिंग वो करता था। पर चार्जिंग के चार्जेस होते हैं 50 रुपए, और वहां पे पार्किंग करने की व्यवस्था अगर आपको चाहिए तो उसके अलग से 50 रुपए। तो पर रिक्शा अगर 100 रुपए अगर दिन में लेते हैं तो 97 रिक्शा को ये चार्ज करता था। पर डे की इनकम देखिए कितनी होती है, 10,000 रुपए तकरीबन। और वो भी कटिया मार के बिजली खर्च कर रहा था 77 किलोवाट की पर डे। इस हिसाब से ये लोग चोरी कर रहे थे। तो ये तो हाल है दोस्तों, इसीलिए अखिलेश यादव पूरी तरह से चुप है, क्योंकि अगर कुछ बोले तौकीर रजा के फेवर में कुछ बात उन्होंने की तो बहुत बुरी फंसेगी इनकी पार्टी। तो ये चल रहा है इस वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर में। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और योगी आदित्यनाथ जी के एक्शन के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज आप कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।